मूवी की शुरुआत में 1863 का समय दिखाते हैं, जहां रॉयल आर्मी के कुछ सिपाही गोल्ड की एक बड़ी शिपमेंट लेकर जा रहे थे। उनके सामने एक आदमी खड़ा था जो शक्ल से एकदम चोर लग रहा था, और वो था भी चोर ही। उसने बड़े प्यार से रॉयल आर्मी से गोल्ड देने के लिए कहा। सैनिक भी लाइक, तू क्या ओलंपिक जीत के आया है जो हम तुझे गोल्ड देंगे। बंदे ने इशारे इशारे में कहा भी, तुम मुझे गोल्ड नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पित्तल दूंगा। लेकिन आर्मी वाले उसका इशारा नहीं समझे, और जिसके चलते उसने अपनी यूएमपी लेजर गन निकाल ली और मिनट से पहले इंग्लैंड की आर्मी वालों को नर्क पहुंचा दिया। अब दिखाते हैं 1994, जहां व्हाइट हाउस में मीटिंग चल रही थी कि व्हाइट हाउस का नाम अगर ब्लैक हाउस रख दे तो शायद हमारी कंट्री में रेसिज्म खत्म हो जाएगा। इसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच में जॉर्ज आ गया, जो एक सीक्रेट प्रोग्राम को चला रहा था। उसने सेनेटर को बताया कि हम डॉक्टर एडगर के साथ मिलकर टाइम ट्रेवल पर काम कर रहे हैं। टाइम ट्रेवल का नाम सुनकर सेनेटर हंसने लगे, लेकिन जैसे ही जॉर्ज ने बताया कि मशीन तैयार है और अच्छे से वर्क भी कर रही है, ये सुनकर सेनेटर सीरियस हो गए। जॉर्ज को इस प्रोग्राम के लिए मोटी फंडिंग चाहिए थी, लेकिन अभी भी सेनेटर उससे कन्विंस नहीं हुआ। फिर जॉर्ज ने कहा कि हो सकता है कि कोई और देश इस टेक्नोलॉजी को बना ले, तब तो अमेरिकन इकोनॉमी पक्का चौपट हो जाएगी। कल को सद्दाम हुसैन ही 1944 में जाके ओपनहाइमर से एटम बम बनाने की रेसिपी सीख ले तो अमेरिका तो बर्बाद हो जाएगा। सेनेटर ने इसके जवाब में कहा कि एटम बम बनाने और मैगी बनाने में फ़र्क है महाराज। लेकिन सेनेटर इसकी बात समझ रहा था। जॉर्ज को उस पैसे से TEC यानी कि टाइम कॉप की एक यूनिट भी तैयार करनी थी कि अगर कोई टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करे तो उनके लिए अलग से TEC के अंडर पुलिस होगी और अदालतें भी। फाइनली उसे फंडिंग का अप्रूवल मिल गया। इसके बाद रिया को दिखाते हैं, जो मॉल में अकेले घूम रही थी। तभी उसके पीछे एक आदमी आ गया और उसे छेड़ने लगा। रिया ने भी इस काम में पूरा साथ दिया। बाय द वे, ये रिया का हस्बैंड मैक्स मिलर है। मैक्स ने एक बंदे को देखकर रिया को उसका इंतजार करने के लिए कहा। वो बंदा बुढ़िया का पर्स छीनकर निकलने लगा। तभी मैक्स ने उसे अपना 10 नंबर का जूता दिखा दिया। असल में मैक्स एक पुलिस वाला है, वो भी TEC में, जहां उसका काम है टाइम ट्रेवल करके उन लोगों को पकड़ना जो टाइम के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। चोर ने चुपचाप दादी का पर्स वापस कर दिया और फिर यहाँ से भाग गया। उसी वक्त कुछ लोग मैक्स पर नज़र भी रखे हुए थे। इसके बाद रिया ने उससे पूछा कि तुम्हारी इस नई जॉब में कोई खतरा तो नहीं है। मैक्स ने कहा, खतरा तो नहीं है, बस कभी भी जान जा सकती है। ये सुनकर उसने अपनी जान को गले से लगा लिया और फिर वो उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी मैक्स को ऑफिस बुला लिया गया। मैक्स ने उससे प्रॉमिस किया कि वो हाजिरी लगवा के जल्दी आ जाएगा और फिर वे दोनों आराम से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही मैक्स घर से बाहर निकला, वैसे ही किसी ने उस पर हमला कर दिया और फिर उसे मार दिया। वो तो शुक्र है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वो उठते के साथ ही तुरंत अपने घर की तरफ भागा और तभी धमाका हो गया, जिसमें उसकी वाइफ रिया भी मर गई। 1929, जब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, उस वक्त हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई छत से कूदकर अपनी जान दे रहा था। यहाँ मिस्टर ओल्डवुड नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो 1929 में ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा था, और उसके पास 2004 का न्यूज़पेपर भी होता है, जिसमें उसने स्टॉक्स के प्राइस देखे और उसी हिसाब से $1 लाख के स्टॉक खरीद लिए। तभी मैक्स यहाँ पर आ गया, जो 2004 से इसे पकड़ने यहाँ पर आया था। इसका नाम है लायल। ये पहले टाइम कॉप में मैक्स का साथी रह चुका था, लेकिन अब इसमें लालच आ गया और ये यहाँ मंदी के समय में सस्ते स्टॉक्स खरीद रहा है, जो आने वाले समय में 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैक्स इसे यहाँ ऐसा करने से रोकने के लिए आया था। TEC के नियमों के हिसाब से पास्ट में कोई भी ऐसा काम जिससे फ्यूचर में कुछ बड़ा इफेक्ट आ जाए, वो गैर कानूनी है। तभी लायल ने सिक्योरिटी बुला ली, और सिक्योरिटी करने आया भी कौन, जिसका एक नहीं बल्कि दोनों ही पैर कब्र में लटके हुए हैं। मैक्स ने उसे और उसके चेले को 2 मिनट में पेल दिया। इसके बाद लायल ने बताया कि वो ये काम खुद के लिए नहीं बल्कि सेनेटर एरोन के लिए कर रहा है, ताकि सेनेटर यहाँ से कमाए हुए पैसों से प्रेसिडेंट बन सके। सेनेटर एरोन ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने उसका ये काम नहीं किया तो वो पास्ट में जाके उसके दादा को मार देगा। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इट मीन्स ना रहेगा दादा और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा पोता। ये सब सुनकर भी मैक्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लायल को डर था कि सेनेटर उसके परिवार को भी खत्म कर देगा, इसलिए उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। हालांकि मैक्स ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और अपने साथ 2004 में ले आया।
जहां जज साहिबा ने उसे मौत की सज़ा सुना दी और फिर लायल को वापस वहीं भेज दिया गया जहां से उसे लाया गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ सेनेटर एरोन टीसी के हेडक्वार्टर्स में आता है, जहां वो मैक्स से मिला और कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैक्स ने भी सेम बात कही। मैक्स जानता था कि सभी गैरकानूनी कामों के पीछे सेनेटर एरोन का ही हाथ है, इसलिए उसने सेनेटर को कहा कि हमें पता है कि लायल किसके लिए काम करता था। तो सेनेटर थोड़ा चौंक गया और फिर पूछा कि अगर तुम्हें पता है तो वो आदमी अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। इस पर मैक्स का कहना था कि हमारा आई विटनेस अब नहीं रहा। फिर सेनेटर ने बात बदल दी और किसी पार्कर नाम के बंदे पर इल्ज़ाम डाल दिया कि वो पार्कर ही है जो चिप बना रहा है, जिससे वो टाइम ट्रैवल के इस पूरे प्रोजेक्ट को कॉपी कर सके। इसी मुद्दे को उठाते हुए सेनेटर ने कहा कि हमें ये प्रोजेक्ट बंद करना होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सबके लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ तो उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे इस प्रोजेक्ट और लोगों की कितनी चिंता है, लेकिन जब वो अपनी कार में बैठा तो उसकी सच्चाई बाहर आ गई। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था ताकि उसका प्रेसिडेंशियल कैंपेन चलता रहे, और अगर एजेंट मैक्स लाइल को ना पकड़ता तो इसके कैंपेन के पैसों का अब तक जुगाड़ हो जाता। तो मैक्स की वजह से इसे $50 मिलियन का नुकसान हुआ था, इसलिए इसने फैसला किया कि वो मैक्स को मरवा देगा। दूसरी तरफ मैक्स को दिखाते हैं जो सेनेटर एरोन की फोटो देख रहा था। मैक्स का बॉस भी जानता था कि एरोन एक भ्रष्ट नेता है। मैक्स ने कहा कि एरोन के डर से लाइल ने बयान नहीं दिया और ना ही बाकी लोग उसके खिलाफ बयान देंगे। मैक्स अपनी वाइफ की फोटो देखकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था कि एरोन जैसा हरामी इंसान तो पास्ट में जाके मोटे पैसे छाप सकता है। दूसरी तरफ मैक्स ये पावर होते हुए भी पास्ट में जाके अपनी बीवी को नहीं बचा सकता। कितनी गलत बात है। रात में जब मैक्स आराम से सो रहा था तभी उस पर किसी ने हमला कर दिया। वो तो शुक्र है कि मैक्स का सेंस एकदम कुत्ते जैसा है। अब उसने हमलावरों को पेलना शुरू कर दिया और तभी दूसरा हमलावर भी आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि उसने सही टाइम पे दुश्मन का कवर ले लिया। अब एक बंदा बचा था। घर में पानी फैलने की वजह से बंदे को झटका लग गया और उसी टाइम मैक्स नोरा फतेही बन के सलेब पे बैठ गया। फिर वहाँ पर टीसी की एक एजेंट आई जिसका नाम था फील्डिंग। तो फील्डिंग को इसकी पार्टनर बना दिया गया, जो कि हर जगह इसकी पूंछ की तरह पीछे पीछे जाने लगी। फिर इन दोनों को एक मिशन के लिए 1994 में भेजा गया। वहाँ जाकर मैक्स ने फील्डिंग को बताया कि तुम्हें यहाँ अपने आप से नहीं मिलना है। लड़की ने कहा कि अगर मैं अपने आप से मिल लेती तो अपने आप को बता पाती कि मेरा फ्यूचर में भी कुछ नहीं होने वाला, इसलिए यूपीएससी की तैयारी कर ले बहन। लेकिन उसे अपने आप से बात करना अलाउड ही नहीं था। फिर ये दोनों एक फैक्ट्री में गए जहाँ यंग एरोन पार्कर के साथ अपनी डील तोड़ने वाला था, क्योंकि उनके पास इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। तभी 2004 वाला एरोन यहाँ पर आ गया, जिसने यंग एरोन को समझाया कि इस प्रोजेक्ट को बंद मत करना, क्योंकि आने वाले 10 सालों में ये प्रोजेक्ट $multi-billion की कंपनी बन जाएगी। फिर ओल्ड एरोन ने पार्कर में घूसा धर दिया और वो उसे मारने वाला था कि तभी मैक्स ने उसे अपने निशाने पर ले लिया। तभी लड़की ने अपना ज्योति मौर्य वाला रूप दिखा दिया। मैक्स ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की इसकी चमची निकलेगी। अब एरोन मैक्स को भी मारने वाला था, लेकिन मैक्स ने उल्टा उसे और उसके बंदों को ही पेलना शुरू कर दिया। इसके बाद बुढ़े एरोन ने यंग एरोन को एक लिफाफा दिया और कहा कि इसमें वो सारी जानकारी है जिससे तुम्हें इस कंपनी को चलाने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ मैक्स बंदों से लड़ रहा था। फिर वो फाइनली एरोन को पकड़ने के लिए पहुंचा, लेकिन फील्डिंग फिर बीच में आ गई। अभी फील्डिंग को अपनी वफादारी का प्रसाद मिलेगा। ये मिल गया प्रसाद। वैसे तो एरोन मैक्स को मारना चाह रहा था, लेकिन वाकई मोतियाबिंद हो रहा है, इसलिए गोली थोड़ी इधर उधर निकल गई। इसी बीच मैक्स भी यहाँ से निकल गया। अब इसके बॉस ने बताया कि तुम एकदम सही वक्त पर आए हो, क्योंकि एरोन टाइम ट्रैवल की सारी मशीन्स को बंद कर रहा है। फिर इन्होंने फील्डिंग के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। वो पिछले 6 साल से यहाँ वर्क कर रही थी, पर डाटाबेस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, विच इज़ सो स्ट्रेंज। और फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि एरोन 1994 में कैसे गया, जब सारी मशीन यहाँ पर है। तो फिर इन्हें पता चला कि एरोन के पास एक मशीन का प्रोटोटाइप है, जिसका इस्तेमाल करके वो पास्ट में गया था। इसका मतलब इन मशीनों के बंद होने के बाद पूरी दुनिया में अब सिर्फ एरोन ही बचा था जो टाइम ट्रैवल कर सकता था। ऐसा ना हो इसलिए मैक्स वापस 1994 में जाने लगा, लेकिन तभी गार्ड्स यहाँ पर आ गए और शूट आउट में मैक्स का बॉस मारा गया। वो तो शुक्र है कि मरने से पहले वो मशीन्स को चालू कर गया। मशीन की आग से उन दोनों सोल्जर्स के भुट्टे बुन गए। इसके बाद मैक्स 1994 में पहुंच गया और वो सीधा फील्डिंग से मिलने पहुंचा
और उसने उससे पूछा भी कि वो कौन है। उसका डाटा नहीं मिल रहा था डाटाबेस में। ये सुन के खुद लड़की भी कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैक्स उसका ब्लड लेने पहुंचा। वहीं उसे उसकी बीवी का ब्लड मिला जिसमें लिखा था कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद मैक्स अपनी वाइफ को वार्न करने के लिए मॉल में पहुंच गया। वहाँ उसने रिया से बात करी और उसे समझाने की कोशिश करी कि उसके बाल एक दिन में नहीं बढ़े, और साथ में ये भी समझाया कि आगे की बात रात को घर आके समझाऊंगा। रात में वो अपने घर पहुंच गया और उसने रिया को सारी बात बताई, और उसने कहा कि रिया मैं तेरे बिना बहुत दारू पिया, और उसके बाद ये भी कहा कि यंग मैक्स को बता दो कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि शायद कल हो ना हो। अरे भाई पॉइंट पे आ जा, काहे को गेम खेल रहा है लोंडिया की गैल। वैसे रिया ने अपने पिया को बाहर नहीं जाने दिया, और दूसरी तरफ ओल्ड मैक्स ने बदमाशों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। और फिर कुछ कसर रह गई तो यंग मैक्स भी आ गया और दोनों ने मिलकर उनका सफाया कर दिया। फिर मैक्स वापस घर के अंदर आया और उसने देखा कि एरोन ने उसकी वाइफ को बंदी बना रखा है। मैक्स भी लाइक ये तो मेरी बंदी है, तूने कैसे बंदी बना लिया, अभी बताता हूँ तेरे को। फिर वो अपने साथ यंग एरोन को भी ले आया और उसने उसे ओल्ड एरोन की तरफ धक्का दे दिया, जिससे वे दोनों मिले और मोमोज की चटनी की तरह जमीन में घुस गए। सो मैक्स वहाँ से खुशी खुशी वापस आ जाता है और वो देखता है कि उसका बॉस भी जिंदा है और वो लड़की फील्डिंग भी। दूसरी तरफ घर पे पहुँचते ही उसके पास एक बच्चा भागा भागा आया जो उसे पापा पापा बुला रहा था। और फिर रिया ने कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसी पॉइंट पर मूवी खत्म हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।